नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ तो मतलब कि अमेरिका तारीफ कर रहा है एसएफजे की। अब अमेरिका एसएफजे की तारीफ करेगा, क्यों कर रहा है वो सबको पता है। काम किया होगा तभी तो तारीफ कर रहे हैं ना। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश एक संगठन की तारीफ करता है क्या। दूसरी तरफ यहाँ और दूसरी फिल्म चला दी। बड़े कमाल की बात है। फिल्म भी कैसी चलाई, इनके टाइटल देख लो तो मतलब कि आदमी हैरान रह जाएगा टाइटल देख के। और अंदर न्यूज फिर और ही कुछ निकलती है इनकी। इनका न्यूज बनाने का तरीका पता है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ती नजदीकी से खालिस्तानी बौखलाए कई संगठनों को आतंकी सूची में डाल लिया। अब ये है भाई, खालिस्तानी जो आतंकवादी है, जो वह है, इनके संगठन है, उन्हीं को डाल लिया होगा ना आतंकवादियों की सूची में, जो खालिस्तान के संगठन है। यही लग रहा है, न्यूज भी ऐसे ही बना रखी है। अब सुनो इनका, बताते हैं आपका। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों का संगठन बताया है, फिर उसकी तारीफ तुम करते क्यों हो ये बताओ। उसकी तो तुम तारीफ करते हो। अब सुनो जरा। भारत और कनाडा के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत होने के बाद साथ ही खालिस्तानियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समक्ष मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद मिली। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो एनएसए हैं, बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब भाई पहला जो आतंकवादी गिरोह बताया गया है, जो खालिस्तानी आतंकवादियों का पहला गिरोह, वो है भाई, कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को एक आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। कनाडा ने कौन से समूह को? लॉरेंस बिश्नोई समूह को। गिरोह को आतंकी संगठन बताते हुए कनाडा ने कहा कि इस गिरोह ने भय का माहौल पैदा किया। भारत के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस गिरोह से खालिस्तानी तत्व जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ मामले की जांच कर रही है यहां पर भारत सरकार। अब इसकी जांच करेगी। जांच के दौरान पाया कि यही गिरोह खालिस्तानियों के इशारे पर धन जुटा रहा है। एक सेकंड, फिर बात से मुकरना मत बाद में। स्पष्ट रूप से स्थापित करने में सफल रही कि दोनों के बीच गहरी सांठगांठ है, खालिस्तानियों के बीच में और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में। खुफिया एजेंसियों का कहना है खालिस्तानियों के मन में दहशत पैदा हो गई है। ओंटारियो में एक हफ्ते के अंदर 2 बार सिनेमाघरों में आग लगाने की उनकी हताशा स्पष्ट संकेत है। अधिकारियों का कहना है ये खालिस्तानी कट्टरपंथी ऐसी और भी हरकतें कर सकते हैं क्योंकि ये लोगों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इन तत्वों के ने हाल ही में कनाडा कैफे पर हमला किया था। वो जो उसका था, वो कॉमेडियन है के कॉमेडियन है कैफे पे, खालिस्तानियों का नाम लिया था और फिर बाद में बता रहे लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई एक खालिस्तानी आतंकवादी है। उसका इंटरव्यू जिसने लिया था उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दो ना। जो जी जी करके उसका इंटरव्यू ले रहा था उसके ऊपर होया क्या कुछ। इनकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने ली है। ये लोग भारतीयों को निशाना बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ओंटारियो में आग लगाने की कोशिश के बाद थिएटर प्रबंधन ने सुरक्षा खतरों के चलते हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन बंद करने की घोषणा की। पहली बात तो यह है कि हिंदी फिल्में चलती नहीं। ये तुम्हारे जितने हिंदी के कलाकार है ना, ये जब तुम्हारे सारे तुम्हारी गोदी में आगे बैठ के तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, और तुम जो पंजाब में कर रहे हो उसका पता नहीं क्या। भारतीय एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया कि ये लोग किसी भी कीमत में देश में अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इससे उनकी हताशा और बढ़ गई है। भारतीय एजेंसियों ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है क्योंकि पंजाब या पड़ोसी राज्य में आतंकी हमले की कोशिश की जा रही है। ध्यान से सुने, आपने क्या बोला इन्होंने? पंजाब और पड़ोसी राज्यों में आतंकी हमले की कोशिश। श्रीमान जी, आप बोल रहे हो पंजाब में आतंकी हमला, दूसरी तरफ आप पंजाब वालों को ही बोल रहे हो कि ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अब वो इनको क्या कहोगे अमेरिका वालों को? अमेरिका वालों ने इतनी तारीफ की जो की है, एसएफजे की तारीफ की है, पन्नू की तारीफ की है, ठीक है। उनको क्या बोलो? फ्लोरिडा ट्रक पीड़िता की अंत्येष्टि सेवा और एसएफजे की $1 लाख की मानवीय सहायता पर मियामी हेराल्ड की विशेष रिपोर्ट। या मीडिया है वो, ठीक है ना। मीडिया, मंडिया नहीं है वहां पे, ना मंडिया ना मंडियों के दलाल है, मीडिया है वहां पे। बाल की खाल निकाल देते हैं वो 1 मिनट में अमेरिका वाले। फ्लोरिडा ट्रक दुर्घटना पीड़ित डुफ्रेस ने की बहन केटी डुफ्रेस ने सिख फॉर जस्टिस द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता की सराहना की है। पीड़ित परिवारों के लिए $1 लाख की सहायता
मियामी स्थित हैती के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से वितरित की गई। महावाणिज्य दूत ये यवेरिक डेलेर में सिरिल ने व्यक्तिगत रूप से एसएफजे संगठन और डॉक्टर संधू को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। भाई धन्यवाद दिया है उनके सहयोग के लिए डॉक्टर संधू को। अभी आगे और सुनो। सिख फॉर जस्टिस नामक एक कार्यकर्ता समूह ने अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने के लिए आगे आकर पीड़िता के परिवारों के लिए $1 लाख की मानवीय सहायता देने का संकल्प लिया। यह दान पूरी तरह से पेंसिल्वेनिया स्थित चिकित्सक और समूह के सह संस्थापक डॉक्टर बख्शीश सिंह संधू की ओर से आया, जो शनिवार की प्रार्थना सभा में शामिल हुए और प्रार्थना सभा के दौरान भाषण भी दिया। समूह के महाधिवक्ता गुरपत सिंह पन्नू ने उनके नुकसान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ खड़े हैं कि उनके प्रियजनों को सम्मान के साथ दफनाया जाए। ये था सिख फॉर जस्टिस के जो गुरपत सिंह पन्नू हैं वकील साहब, उनका बयान था। अमेरिका उसकी तारीफ कर रहा है एसएफजे की, यहां पर ये लोग दूसरी तरफ चल रहे हैं। तुम्हारी फिल्में तुम्हारी बंद कर दी, इसको आतंकवादी संगठन बताया गया है लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई कहां है? गुजरात की जेल में। जब पंजाब की जेल में था तो तुमने बड़ी पुठी सीधी हरकतें करवाई, उसके नाम से करवाई थी ना। मना तो कोई करेगा नहीं, तुम करवाते हो। नाम किसी का होता है, काम बोलते हैं कोई कर जाता है, सिर्फ नाम नाम होता है। ये नाम का ये जो कर रहे हैं ना, ये खुशी मना रहे हैं। कल तक तो राष्ट्रवादी था लॉरेंस बिश्नोई, राष्ट्रवादी घोषित किया गया था उसको, मोदी की तारीफ कर रहा था वो, तो वो राष्ट्रवादी था। अब वही लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी हो गया। अब इनकी किस बात को समझे ये बताओ एक बार। कोई तो सिर पैर होता होगा किसी बात का। हमने बताया था कि कनाडा के दबाव में इनको लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। उसी एक्शन का रिएक्शन है ये कि अब ये उसको खालिस्तानी संगठन बोलने लगे लॉरेंस बिश्नोई को। कितने सिख है उसके अंदर? है 1-2 सिख। हाँ ये जरूर है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो पिताजी थे, पिताजी पगड़ीधारी सिख सरदार थे, पगड़ीधारी सिख थे, लेकिन इसने तो कभी पगड़ी नहीं बांधी। ये तो जब संजरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा की फोटो भी लगाता था, भगत सिंह की भी लगाता था, मोदी की तारीफ की तो राष्ट्रवादी हो गया है। अब ये खालिस्तानी हो गया। कहीं समझ रहे हो इनकी बातों का? अमेरिका इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी मीडिया सिख फॉर जस्टिस की तारीफ कर रहे हैं, भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा रे? ना तो तुम पत्रकार, ना तुम नेता, तुम हो क्या? तुम्हारे को सिर्फ आती नोटंकियां, फुकरापंथियां, ये तो तुम्हारे को आता है, ये तो हमारे को पता है। तुम भंडी प्रचार कर सकते हो, दबा के कर सकते हो, भंडी प्रचार में तुम माहिर हो, किसी को आगे नहीं आने दोगे, ये तो हमारे को पता है। मंडियों के दलाल लो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत अणख बची हो, शर्म बची हो ना, तो सच्चाई बोल दो ताकि लोगों को सच का पता लग जाए। मेरे को तो हंसी उन लोगों की मानसिकता पर आती है जो इनकी न्यूज़ों को सुनते हैं और देखते हैं। क्या मानसिकता होगी उनकी, सोच के देखो आप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ के आ जाते हैं और फिर वही बोलना शुरू कर देते हैं। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, फेसबुक के जो तुम जिस विद्यालय में तुमने एडमिशन ले रखा है उसको छोड़ दो, छोड़ दो उसको, उसी में फायदा है। ये तुम झूठी खबरें देना, झूठ चलाना, झूठ ज्यादा नहीं लंबा नहीं चलता। वैसे 11-12 साल हो गए, काफी चल गया, इसे लंबा नहीं चलेगा। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।